पाला। श्री गुरु गोबिंद सिंह बिसाला। तरु तरा पग पुन पुन सीसा। पग पुन पुन सीसा। बंदों जी बार बार जगदीशा। जामह अमृत ज्ञान है मानक भगत बैराग। धन श्री गुरु ग्रंथ उदद बंदों कर अनुराग। एक ओंकार सतगुरु जेह प्रसाद सच होए। वाहेगुरु जी की फतेह बिघ्न विनाशन सोए। वाहेगुरु जी की फतेह बिघ्न विनाशन सोए। जल सिंचन तरनो त्रमही का। सिमरन नाम पुष्प पानी का। पयो ज्ञान फल लागे रूरा। मगन आनंद रहो रस पूरा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। खालसा जी चैनल ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ। गुरु दर ते हाजिर गुरु सवारे खालसा जी आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठै सब दुख जाए। इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करते हैं। जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालक धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दियां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। हुण समा है गुरु दरबार दे नियम अनुसार गुरु इतिहास दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां इकागर करो। रसना पवित्र कर दे एक बार सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहेगुरु जी। ये इतिहास पहले पातशाह जाहर पीर जगत गुरु कल तारण आए
श्री गुरु नानक देव महाराज जी का है। प्रसंग है भाई मरदाना जी ने जो सतदीप ने जखीरे ने उन्हां दी यात्रा वास्ते इच्छा प्रगट की है। सतगुरु जी ने अपने सेवक की बेनती नूं मन्निया, वखरे वखरे टापुआं तो हुंदे होए साख दी पहुंचे ने। इथे सागवान दे वृक्ष बहुती बनस्पति जिहड़ी सी वो सागवान जाति दी सी। इथों दे लोग गुर अवलोके जब नर नारी कलावान जाने तब भारी। उन्होंने इसे गल तो अनुभव कर लिया कि इन्नी दूर समुंदर विच जदों कोई आउण जाण दा साधन नहीं है, अगर ये पुरख किसी देश तो साडे देश आया है तो ये कोई कलावान है। कोई शक्ति वाला कोई संत दरवेश है। इसे करके समेत राजे दे सारिया ने आके गुरु जी दे चरण परसे। गुरु जी ने उन्होंने उपदेश दिता कि तुसी इस दुनिया दे भोग तमाशियां नूं छड्ड के एक परमात्मा नूं सिमरो। ये जिहड़े विषय वकार ने ये एक कटोरे दे पानी वर्गे ने। कटोरा कह दईए, कोई बर्तन भांडा कह दईए, गल इको ही है। इवें है जिवें टब दा पानी हुंदा है। टब दे पानी विच चार दोष ने। गर्म करना चाहोगे गर्म हो जाएगा, ठंडा करना चाहोगे ठंडा भी हो जाएगा। तुसी उसनू नष्ट करना चाहो तो टब पानी का मूधा कर दियो। जूठा करना चाहो तो उहदे विच गंदे मंदे हाथ पा दियो। सतगुरु जी ने समझाया कि ये जिहड़े दुनिया के सुख भोग ने एक टब दे कटोरे दे पानी तो वध कुछ भी नहीं। इहदियां चार अलामतां सतगुरु जी ने सानू दसियां ने। ये खत्म भी हो सकते हैं। ये कोई वड्डी हंकार वाली गल नहीं है कि आप कहिए जी मेरे कोल तो बहुत कुछ है, पर ये दुनिया के पदार्थ सुख इहदी परिभाषा सतगुरु ने बाणी च लिखी है कि बिन सजाए जो निमख में सो अल्प सुख भणी है। एक अख झमकन जिन्ने समय च जिहड़ियां चीज़ां खत्म हो सकदियां ने, इन्हां नूं सदीवी सुख ना मनो। जदों भुज ते कच्छ विच भुचाल आया सी, मेरे ख्याल सन 2000 की गल है, 21 साल हो गए। तुसी पता कर लियो कि 2 डिस्ट्रिक्ट नष्ट होंदियां
किन्ने मिनट लगे सी? जदों अमेरिका दे विच वर्ल्ड ट्रेड टावर ते हमला होया है, उन्हां 2 टावरां नूं नष्ट होंदियां कितना टाइम लग्या सी? देखो, बनाउंदियां लगदे ने, गडंदियां 6 माह, तुड़ंदियां 1 खिणो। इहदे जिन्ने मर्जी अर्थ कर लिओ जी। ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਨ है कि मां ਦੇ गर्भ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਨਿਮੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਣਦਿਆਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੁੜਨਦਿਆਂ 1 ਖਿਣੋ, ਤੇ ਸਾਹ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਓ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਮਿੱਤਰਤਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਹੀ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤੇ ਪਦਾਰਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵੀ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਦੂਜੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਸੀਂ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਠੀਕ ਚੱਲੇ, ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋਣ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸੋ। ਬਾਣੀ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਖੀਆਂ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਜੀ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਭੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਚੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, 1 ਕਟੋਰੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਝੂਠੇ ਹੱਥ ਪਾ ਦਿਓਗੇ ਝੂਠਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਲਟਾ ਦਿਓਗੇ ਪਾਣੀ ਡੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। गर्म करोगे तत्ता हो जाएगा, ठंडा करोगे तो बर्फ वर्गा पत्थर बन के बह जाएगा, जम जाएगा। कि आप महसूस करते हैं भी बर्फ भी डेंजरस होंगी है। ये जिन्हों देशों च बर्फ पैंदी उन्होंने पूछ के वेख्यो भी जदों उत्थे कार फिसलती है, जदों उत्थे बंदा जदों फिसलता है, मैं तो रह के वेख्या है ना, जदों स्नोफॉल होंदी बड़ी चंगी लगती है, पर जदों महीना महीना सड़कों ते ढेर लगते हैं ना, फिर भैड़ी भी लगती है। तो बड़े सारे लोग ने जिहड़े फिर लत्तां बाहां भी तड़ाउंदे ने, गड्डियां ते टुटदियां ही टुटदियां ने, इन्नी ज़्यादा फिसलन हो जाती है। तो सतगुरु जी तो सुनना है भी पदार्थां तो अगे चंगी चीज़ केड़ी है। हाँ जी, आस विचार मन तजो बिकारा, जल सिंचन करनो त्रम ही का, सिमरन नाम पुष्प पानी का। बहुर सुनो भजनानंद जो, नदी नीर लखिए ज्यों सो। पदार्थ इकट्ठे करोगे तो एक टब दे पानी वर्गे ने, भजन बंदगी करोगे तो नदी दे पानी वर्गी है। नदी का पानी जूठा भी नहीं होंदा। लोग मल मूत्र विष्टा करके नदी ते धोंदे ने जाके। कदे किसी ने कहा ओए मूर्खा नदी का पानी जूठा कर दिता ही। कदे किसी ने नदी का पानी उल्टाया, टब का पानी तो उल्टा दोगे तुसी, बाल्टी डोल दोगे, टब डोल दोगे, नदी कौन डोलेगा? टब के पानी को गर्म कर दोगे, नदी गर्म हो जाएगी। अगर नदी को जमाना चाहो कि वह जम जाएगी साढ़े कोलों,
ठीक है, कुछ देश ऐसे ने जिथे नदियां जमदियां ने, पर आम जन जीवन दे विच ये नहीं हुंदा। भजन बंदगी नदी दे पानी वर्गी है। हाँ जी। बडन कटन नामह एह होवत, पाछिल दोखन को सब खोवत। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਨ ਘਟਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਘਟਾ ਦਿਓਗੇ, ਸੁਖ ਰਾਮ ਘਟ ਜਾਣਗੇ, ਦੁੱਖ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਧਾ ਦਿਓਗੇ, ਦੁੱਖ ਘਟ ਜਾਣਗੇ, ਸੁਖ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਣ ਵਧਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਧਾਨ ਹੈ। पर पाछल दोखन को सब खोवत। पर भजन बंदगी का एक पुन फल जरूर है कि जेडे पूर्वले जन्मां दे कर्मां दा फल है वो खत्म हो जाता है। आम करके जदों असीं इस जीवन विच दुखी हुन्ने आ, साडे च बड़े लोग ने जी मैनू रब ने काहदी सज़ा दिती जी, मैं की माड़ा कीता है जी। असी भुल जाने कि जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला हुआ सिया। हुण इहदे उतारन का तरीका की है? जन्म कर्म मल उतरै, मन ते जाए गुमान। ते करना की है? माघ मज्जन संग साधुआं धूड़ी कर इशनान। हर का नाम ते आए सुन, सबना नू कर दान। जे हरि दा नाम ध्यावेगा, सुनेगा, दूजियां नू भी कहेगा भी तुसी भी सिमरिया करो। फिर जन्म कर्म मल उतरै, मन ते जाए गुमान। फिर काम क्रोध ना मोहिए, बिनसै लोभ स्वान। ते सच्चे मार्ग चलदियां उस्तत करे जहान। हाँ जी। पुन ज्ञानानंद जानो ऐसे, सागर जल अपार होए जैसे। भगती तो अगे की है? भगती तो अगे ज्ञान है। आ ज्ञान नहीं जिहड़ा साइंस दियां विज्ञान दियां किताबां पढ़ के तुसी हासिल करदे, ये ज्ञान होर है। ये बाहर दा ज्ञान है, ये अंदर दा ज्ञान नहीं। ये धरती नूं फरोलण वाली गल है। मैं तो बड़ी बारी बेनती की भी पंचवटी वो धरती है जिथे श्री रामचंद्र जी ने बनवास के 14 साल कट्टे ने। सीता जी भी उत्थे रहे, नाल भराता लक्ष्मण भी रहा। हुण किसी विद्वान ने गल समझाउण दा तरीका ही लगता है मैनू तां कि उत्थे कोई साइंटिस्ट आ गया। साइंटिस्ट आया तो उन्हें पंचवटी के आले दुआले तो मिट्टी इकट्ठी करके उन्हें थैली च पाउणी शुरू कर दी। जिहड़ा उत्थे पुजारी सी उन्हें आके पूछा भी तू कौन है? कहता जी साइंटिस्ट। ये की कर रहे हैं? कहता मिट्टी इकट्ठी कर रहे हैं। कहता मिट्टी का की करेंगा? कहता इस मिट्टी को मैं लैके जावांगा लैबोरेटरी च, इस मिट्टी का मैं टेस्ट करांगा। वो कहता की टेस्ट करेंगा? कहता मैं वेखांगा भी इस मिट्टी दे विच लक्ष्मण ने की पाया सी। जदों ने लकीर मारी सी लक्ष्मण ने ते वो श्री रामचंद्र जी नूं लभण चला गया सी। ते उहदे जाण तो बाद उत्थे रावण आउंदा है। रावण आके भिखिया मंगदा है। वो सीता जी नूं कहंदा भी तू मैनूं भिखिया दे, मैं साधु हाँ। ते सीता जी उन्होंने कहते ने भी मैं आ जिहड़ी लकीर है ना, मैं इसनूं पार नहीं कर सकती कि जे तू भिखिया लैनी है तो तू इस रेखा के अंदर आ जा तो भिखिया लै जा।
वो कहता भी मैं इस रेखा तो अंदर नहीं आ सकता, भिख्या तो तेनों रेखा तो बाहर आके ही पानी पवेगी, नहीं तो मैं साधु हाँ, मैं श्राप दे दांगा। हुण सीता जी ने उस रेखा नूं पार किया, रावण चुक के लै गया। वो कहता बस यही टेस्ट करना है कि उस मिट्टी विच की सी कि जे रावण अंदर जाता है तो सड़ के सुआह होंदा है, इसे करके रावण अंदर नहीं जाता। वो कहता जी मैं सड़ के सुआह हो जाऊंगा। तो सीता जी रेखा नूं पार करके पिछिया पाउंदे ने तो कुछ भी नहीं हुंदा। तो पंजारी कहन लगा वो मूर्खा तेरी तो खोज ही गलत है, मिट्टी ले जानी ले जा, नहीं ले जानी ना ले जा, पर घट्टो घट्ट खोज तो ठीक कर। वो कहता भी खोज किवें मेरी गलत है। वो कहता भी जे रावण अंदर आउंदा ते कुछ नहीं सी होना, जे रावण अंदर आ जाता रेखा दे तो कुछ नहीं सी होना। कहता कुछ क्यों नहीं सी होना? कहता सड़ के सुआह हो जाता, गल खत्म हो जाती। कहता रमैन तो उदों बनी जदों सीता ने लकीर पार की। जे सीता लक्ष्मण रेखा नहीं पार करती तो रमैन नहीं बनती। रमैन बनी उदों है जदों सीता जी ने रेखा पार की है। रावण पार करता तो कुछ भी नहीं सी होना, एक बंदा सी सड़ के सुआह हो जाता, गल खत्म हो जाती। पर सीता जी दे पार करने तो बाद सीता जी का हरण होंदा है, रावण उन्होंने अपनी लंका विच लै जांदा है। उतों फिर उहदे सीता जी दे लभण दियां सारियां गल्लां शुरू होंदियां ने। उतों ही फिर लंका सड़दी है, उतों ही बाग पुटिया जाता है, उतों ही युद्ध हुंदा है, उतों फिर दैसर रावण जिहड़ा है वो मारिया जाता है। सो इस करके जदों असीं इस कथा नूं सुणदे हैं, भजन बंदगी की है नदी दे पानी वर्गी है। भजन बंदगी तो पैदा हुंदा ज्ञान। ये वो ज्ञान वो नहीं जिहड़ा साइंस पढ़ के आउंदा है, विज्ञान पढ़ के आउंदा है, ये वो नहीं है। ये भगती तो पैदा होने वाला ज्ञान है। पुन ज्ञानानंद जानो ऐसे सागर जल अपार होए जैसे। ज्ञान की प्राप्ति इवें है जिवें समुद्र का पानी होवे। देखो नदियां ते फिर बन वजे ने, स्टेटां की लड़ाई है, पंजाब की लड़ाई शुरू ही पानी तो हुई है, शायद आप जी नूं पता होवे। धर्म युद्ध मोर्चा बाद विच लगा है, वध अधिकारां की गल बाद विच शुरू हुई है। सब तो पहला मोर्चा जिहड़ा है वो कपूरी की नहर का है। कपूरी एक पिंड है मरिंडे कोल, जिथों भाखड़ा की जिहड़ी नवीं पुट्टी नहर है वो हरियाणे च प्रवेश करती है। पहला झगड़ा पानी का है, पानी के उत्ते सारी दुनिया दे विच झगड़े ने। कानून ये है कि जिस धरती चो वो नदी लंघदी है उस नदी का पानी का हक उस स्टेट के लोगों का है। दूजियां स्टेटां कहंदियां ने भी जदों ये नदी ओवर हो जाती है, पानी फ्लड बन जाता है, तो ये आले दुआले दियां स्टेटां का भी नुकसान करती है। जे नुकसान साडा हो सकता है तो इस नदी का थोड़ा बहुता फायदा भी सानू होना चाहिए। भी कला ये तो नहीं ना भी असी इस पानी नाल डुबण वास्ते ही रखे हैं, थोड़ी बहुती पानी पीने की सहूलत भी होनी चाहिए, ये हिस्सा सानू भी दिओ। नदी मुल्कां ने भी रोकी है। ब्रह्मपुत्र नदी का कितना झगड़ा है, रोज आप सुनते जी चाइना च बन मारिया जा रहा है जी। हुण जदों बन मार लैणगे फिर की होएगा? डुबण वास्ते हिंदुस्तान होएगा, तो पानी तो पैदा करने वाली जिहड़ी शक्ति होएगी उसका इस्तेमाल चाइना करेगा। भाखड़ा डैम का यही है ना। हुण उत्थों जिहड़ी बिजली पैदा होंदी है वो कहते जी दिल्ली वालियां दा भी हिस्सा है, पर जिद्दन वो बन टुटिया तो रुड़ना की है? रुड़ना पहला पंजाब ने है, फिर हरियाणे ने है,
फिर पाकिस्तान ने है। कहते ने पूरे पंजाब 14-14 फुट पानी खड़ा हो जाएगा जे वो बन टुटदा है। तो नदी दी फिर सीमा है। ज्ञान की है? सतगुरु कहते ज्ञान ते समुंदर है। समुंदर ते बन कोई नहीं पा सकता, समुंदर के उत्ते किसी का कोई हक नहीं है। इस करके चेता रखना, ज्ञान के उत्ते किसी का कोई राइट नहीं है। तुहाडे पैसे ते तुहाडे बच्चों का राइट है। एक पढ़िया लिखिया प्रोफैसर मर जाए, कदे बच्चों ने क्लेम किया उहदियां डिग्रियां दा ना। उहदे तो लाहेवंद कौन होए? जिहड़े पढ़ गए। तो बच्चे काहदे लई रह गए? बच्चे रह गए सिर्फ उहदी प्रॉपर्टी वंडण जोगे। वो जी बैंक के पैसे दे दिओ जी, वो प्लाट दे दिओ जी, उहदा फ्लैट दे दिओ जी। ज्ञान जिहदे ते किसी का कोई राइट नहीं, हक नहीं है। सतगुरु कहते तुहानूं ज्ञान मिलेगा, ज्ञान समुंदर के पानी वर्गा होवेगा। हाँ जी। दुख बहीन सदा एक सारा, जी पावैं ते तरैं संसारा। समुंदर दोष बहीन है। नदी के पानी विच फिर दोष हो सकते हैं, समुंदर के पानी विच कदे दोष नहीं है। कदे किसी ने समुंदर के पानी नूं दोषी ठहराया, कदे किसी ने उहदे विच दोष साबित किया। हाँ जी। जाते तुम जप कर श्री रामू, पाए ज्ञान पहुँचो सुख धामू। इस करके भाई तुसी परमेश्वर दा राम दा नाम सिमरो ते अपने निज घर सुख धाम दी तुहानूं प्राप्ति होवेगी। हाँ जी। एह तन कर्म तरोवर जानो, हवै अरोगता साखा मानो। ये शरीर की है? कहते शरीर एक रुख है, एक वृक्ष है, एक पेड़ है। इहदियां शाखा की ने? अरोगता। अगर तुहानूं कोई दुख, कोई बीमारी, कोई शरीरक रोग नहीं, ये इहदियां शाखा ने। जल सिंचन करनो त्रम ही का, सिमरन नाम पुष्प पानी का। जे तुसी चाहो भी इस शरीर नूं पानी दईए, किन्ना क पानी दोगे? बई किन्ने लीटर पानी बंदा पी सकता है? देखो साडी जिहड़ी हालत तो नीम हकीम वाली है। भी किसी ने कहता जी पानी घट पीना, उन्हें घट पीना शुरू करता। किसी ने कहा जी वध पीना है, वो मेरे वर्गे रात को भी पानी पी जाएंगे। मुड़ के पता की कहेंगे, ज्ञानी जी राती नींद नहीं आती। की हुंदा है? वो जी घड़ी घड़ी बाथरूम जाना पैंदा है। बाथरूम क्यों जाना पैंदा है? फिर पता लगता भी जो 2 जग के पानी के सराहने रख के बैठा है। भी जो बाथरूम गया 2 गिलास पानी पी लिया तो फिर मुड़ के फिर बाथरूम जाएगा, फिर आया फिर 2 गिलास पानी पी लिया। नहीं, पानी रात को घट पीना चाहिए। ये गल तो सुनी नहीं। पानी तो पीना सी सवेरे उठ के, तो मेरे वर्गा सारी रात ही गेड़ा पाउंदा रहा, तो नतीजा की निकलिया? बाथरूम के गेड़े कढ़दा रहा। साडी हालत यह है भी असी हैगे नीम हकीम। अद्धी दवाई डॉक्टर तो पुछते हैं, अद्धी मुड़ के अपनी मिक्स कर लेने उहदे च, तो नतीजा साढ़े सामने है। जां तो ठीक नहीं होंगे तो जां फिर बिल्कुल ही गांह चले जाने असीं। सतगुरु कहते इस दरखत नूं पानी भी देना है। पानी की है? इस दरखत नाल सिर्फ धर्म करना है, कदे इस शरीर नाल पाप नहीं करना, बुरा कर्म नहीं करना। जल सिंचन करनो धर्म ही का, सिमरन नाम पुष्प भानी का। ते इस शरीर दे नाल जेड़ा सिमरन करना है ये फुल ने। तुसी सारा दिन पाठ करोगे, हर बंदा चंगा कहेगा तुहानूं। तुसी इस मूँह नाल ज़्यादा बोलोगे, लोग तुहानूं बड़बोला कहणगे। इस मूँह नाल फिक्का कौड़ा बोलोगे, लोग तुहानूं भैड़ा कहणगे। कहणगे दी ते जुबान ही बड़ी गंदी है। इहदे नाल पाठ करोगे तो लोग कहणगे भी ये ते धर्मात्मा पुरख है।
ये तो सारा दिन भगती करता रहता है भाई रब दा, ये तां कोई बख्शिया होया दरवेश पुरख है। हाँ जी। ਭਇਓ ਗਿਆਨ ਫਲ ਲਾਗੇ ਰੂਰਾ ਮਗਨ ਆਨੰਦ ਰਹਿਓ ਰਸ ਪੂਰਾ। ज्ञान है फल, भगती तो बाद जिहड़ा ज्ञान हासिल होवेगा वो फल है। ते फल दे विच फिर की है, व्यक्ति मगन रहिंदा है, मस्त। इस जीवन का ज्ञान ये भी आनंद च रहना चाहिए। क्यों किवें रह सकता है बंदा जी? सिर्फ एक पंक्ति पढ़ लो कि कहो नानक करते कियां बातां जो किश करना सो कर रहे हैं। हुण करोना आया है, असी तो लियांदा नहीं, कदों जाएगा साढ़े गया जाना कोई नहीं। शायद आप जी ने भी पढ़िया होवे भी जिहड़े साडे बजुर्ग हुंदे सी ना, जदों रात पैनी सारिਆਂ ने घर के बूहे दे विच छज लैके बह जाना, पुछना भी की करदे हो, कहंदे भी हनेरा कढ़दे आ। सारी रात ही छज लैके हनेरा छड्डदे रहना घरों बाहर, ते जदों सवेरे सूरज चढ़ना फिर उन्होंने वो जेतू प्लेयरां वांग उदों फिर ऐ बाहां मारनियां भी वेख्या भजाता कि नहीं। ये की सी? अज्ञानता सी, होर की सी? ते ज्ञान की है? ज्ञान ये भी दिन ते सर पर पहुंची रात। जे दिन चढ़िया तो रात पैनी पैनी, जे रात आई है तो सवेर होनी होनी है। कौन रोक सकता है? रब का ज्ञान ये है कि जो होना है वो होके रहना है। ये चेता रखियो, जेड़े दुख मैं भोगने ने वो मैं ही भोगने ने। जेड़े दुख मैं नहीं भोगने मैं नहीं भोगने, भावें सारी दुनिया मैनू दुखी करन लगी रहे। अगर मैनू रब ने दुख नहीं देने तो कोई बंदा तो दुख दे नहीं सकता। तो जे मेरे भागां विच सुख नहीं, लख भैन भरा जतन करन, लख रिश्तेदार जतन करन, तुसी सुख दे ही नहीं सकते। तुसी वेखे होने दुनिया च कई बंदे सारी उम्र दुखी होए नहीं, हालांकि उन्होंने कोल भी कुछ नहीं सी। तो कई बंदियां नूं तुसीं वेख्या होएगा सारी उम्र उन्होंने सुख वेख्या ही नहीं। एक तो बाद दूजा दुख, दूजे तो बाद तीजा दुख, तीजे तो बाद चौथा दुख, अखीर दुखों नाल ही समझौता कर लैंदा है भी ठीक होने इदां ही जिंदगी लंघनी है तो ठीक है, आपां की कर सकते। ज्ञान ये कहता है कि बंदिया सिर्फ तू कर्म कर सकता है, फल पैदा नहीं कर सकता। फल देना ये रब की शक्ति है, कर्म करना ये तेरा फर्ज है। अज भी ना शामी एक बच्ची कहती ज्ञानी जी मैं तुहाडी कथा सुनी, कर्म ते हुक्म विच की फर्क है। असल में जो कथा ये सी मंजी साहब दी कि हुक्म ते भाणे विच की फर्क है। भाणा की है? भाणा ये है रब दी रजा विच रहना। भाणे विच तुसीं कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। रब ने तुहाडे अगे थाली रख दी, तुसीं रोटी खा लो। जे उन्हें थाली चुक ली है तो जाके टूटी के हथ धो लो चुप करके। ये तो बड़िया 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 वड्डियां साखियां सुनने को मिलणगियां, पर एक छोटी जी हासरस गल है। मेरे वर्गा बंदा घर आया तो आउंदे घर वाली नूं कहंदा भी पानी गर्म कर दे, तो वो अगों कहंदी जे मैं ना करा तो कहंदा कोई नहीं जी ठंडे नाल नहा लांगे। इनू भाणा कहंदे ने। बड़ी सौखी जी गल है। हुण घर वाले ने कहा चाह बनाउणी है कि नहीं, वो कहंदी कहंदी नहीं बनाउंदी। चलो कोई नहीं मैं बना लैंदा, तुसीं बैठो। ये भाणा है।
ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਰੱਖੇ ਉਵੇਂ ਰਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਭਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਡਰ ਹੈ ਵੀ ਉੱਠ ਬਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ, ਹੁਕਮ ਥੋੜਾ। ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਠੋ ਤੇ ਉੱਠਣਾ ਪਏਗਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਤਾ ਬਹਿ ਜਾ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਤਾ ਗੈਟ ਆਊਟ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਤਾ ਕੌਮਨ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਕਮ ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੈ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅਗਲਾ ਰੱਖੇਗਾ ਉਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦੂਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਓ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ। ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਉਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਕਿਸ ਨੇ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਕਮ ਕਿੰਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਜੋ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ। ਆਸ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਤਜੋ ਬਿਕਾਰਾ, ਸਿਮਰੋ ਸਦਾ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀਨ ਤਿਨ ਤਾਈ, ਕਿਤਕ ਦਿਵਸ ਰਹਿ ਕਰ ਜਗ ਸਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਦੀਪ ਤੇ ਉਸ ਟਾਪੂ ਤੇ ਰੁਕੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਬਹੁਰੋ ਕੀਨੋ ਗਮਨ ਅਗਾਰੀ, ਧਰਾ ਦੀਪ ਕੀ ਉਲੰਘੇ ਸਾਰੀ। ਬਹੁਰੋ ਕੀਨੋ ਗਮਨ ਅਗਾਰੀ, ਧਰਾ ਦੀਪ ਕੀ ਉਲੰਘੇ ਸਾਰੀ। ਬਹੁਰੋ ਕੀਨੋ ਗਮਨ ਅਗਾਰੀ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਇਸ ਦੀਪ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। 32 ਜੋਜਨ ਥੋ ਬਿਸਥਾਰਾ, ਮਦ ਸਾਗਰ ਕੋ ਆਏ ਕਰਾਰਾ। 32 ਜੋਜਨ ਥੋ ਬਿਸਥਾਰਾ, ਮਦ ਸਾਗਰ ਕੋ ਆਏ ਕਰਾਰਾ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਅੱਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਦੀਪ ਸਮਾਨ ਹੁਤੋ ਪਰਮਾਨਾ, ਭਾਰ ਗਏ ਤੈਂ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦਾਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਉਲੰਘਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਆਵਾਹ ਪੁਸ਼ਕਰ ਦੀਪ ਅਗਾਰੀ, ਪਹੁੰਚੇ ਤੈਂ ਕੇ ਜਾਏ ਅਗਾਰੀ। ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਪੁਸ਼ਕਰ ਦੀਪ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਰੁਚਰ ਬਿਲੋਕ ਨਗਰ ਤੈਂ ਮਾਹੀ, ਸਤਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਤਹਾਹੀ। ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਉੱਥੇ ਨਗਰ ਸੀ। ਸਤਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਤਹਾਹੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਰਨੀ ਸੰਤਨ ਸੇਵ ਸਖਾਈ, ਭਾਉ ਭਗਤ ਅਬਰਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭਾਉ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇਹ ਤੇਹ ਚੱਲ ਪਹੁੰਚੇ ਪ੍ਰਭ ਤੇਹਵਾ, ਹੁਤੋ ਸਬਤ ਬੋ ਸਾਗਰ ਜਿਹਵਾ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਇਹ 7ਵਾਂ ਦੀਪ ਸੀ। ਟੋਟਲ 7 ਦੀਪ, 7 ਟਾਪੂ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤਟ ਪਰ ਠਾਂਡੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦਾਨਾ, ਮਰਦਾਨੇ ਕੋ ਬਚਨ ਬਖਾਨਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹੀ ਸਪਤਮ ਦੀਪ ਜਨੀਜੈ,
64 ਲੱਖ ਜੋਜਨ ਲੱਖ ਲੀਜੈ। ਆਖਿਆ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਇਹ 7ਵਾਂ ਦੀਪ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। 64 ਲੱਖ ਯੋਜਨ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦੀਪ ਬਣੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਸਮਾਨ ਇਹ ਸਾਗਰ ਜਾਨੋ, ਮਿਸ਼ਟ ਨੀਰ ਕੋ ਸਰਬ ਪਛਾਨੋ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਗਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 7ਵਾਂ ਦੀਪ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਿਓ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣ ਕੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਨ ਮਰਦਾਨੇ, ਇਸ ਤੇ ਪਰ ਕਿਆ ਕਰੋ ਬਖਾਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ 7 ਦੀਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਪਾਰ ਤੋਂ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ। ਹਾਂਜੀ, ਰਹੇ ਕੌਣ ਕੈਸੀ ਹੈ ਧਰਨੀ, ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਹਾਂ ਕੌਣ ਕਰ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਤੇ ਪਰਾਂ ਕਿਆ ਕਰੋ ਬਖਾਨੇ, ਰਹੇ ਕੌਣ ਕੈਸੀ ਹੈ ਧਰਨੀ, ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ, ਸੁਰ ਨਰ ਦਾਨਵ ਕੋ ਨਾ ਅਗਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੈਤ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਹੈ, ਨਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਖਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਖਸ਼ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਵ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਾਨਵ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੰਚਨ ਕੀ ਛਿਤ ਕੇਤਕ ਜਾਨਾ, ਤੇਹ ਤੇ ਪਰੇ ਪਹਾੜ ਮਹਾਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਉਹ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀ ਧਰਤੀ, ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਉੱਥੇ ਪਹਾੜ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਲੋਕ ਨਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋ, ਬਹੁ ਵਿਸਤਾਰ ਜਾਨੀਐ ਤਾਂ ਕਉ। ਲੋਕਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਚੌਫੇਰੇ ਦੀਪਨ ਕੇ ਸੋ, ਤਿਸ ਤੇ ਪਰੇ ਨ ਅਮਣੀ ਕੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭੂਗੋਲਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਧਰਤੀ ਹੈ, 3 ਹਿੱਸੇ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਪਰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੇ ਉਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੈ ਸਾਰੇ, ਮਾਰ ਤੰਡ ਸਾਗਰ ਸੁਤ ਤਾਰੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉਰੇ ਹੀ ਸਭ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਤੰਡ ਕਹੋ, ਸੂਰਜ ਕਹੋ, ਚੰਦਰਮਾ ਕਹੋ, ਤਾਰੇ ਕਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰੈ ਨ ਕਾਹ ਕੋ ਹੋਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ, ਗਾਂਡੋ ਬਡੋ ਅੰਧੇਰੋ ਰਾਸਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੇ ਅੰਧੇਰਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੂਰਜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅੰਧੇਰਾ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਮੁਲਕ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਵੀ ਦਿਨ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਵੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਐਵੇਂ 2-3 ਘੰਟੇ 4 ਘੰਟੇ ਰਾਤ ਪੈਂਦੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੰਡਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਬੜੀ ਨੇੜੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ,
ਜੇ ਦਵਾਦਸ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੈ ਸਰਬ ਸਿਆਮ ਹੋਏ ਜਾਏ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 12 ਸੂਰਜ ਹੋਰ ਚੜ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਬ ਚੱਲ ਜੰਬੂ ਦੀਪਕੋ ਧਰਤ ਪੁਨੀਤ ਸੁਹਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੱਲ ਮਰਦਾਨਿਆ ਜੰਬੂ ਦੀਪ ਚੱਲੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ 9 ਖੰਡਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜੰਬੂ ਦੀਪ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ 7 ਦੀਪਾਂ ਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੀਪ ਹੈ। ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੈ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, नेपाल है कोई समुंदर नहीं है, अफगानिस्तान है कोई समुंदर नहीं है। ये भी एक द्वीप है, इनू जंबू द्वीप आखे। हाँ जी। अस कै श्री गुरलीन उडारी जंबू आवन इच्छा तारी। इस तो बाद फिर सतगुरु जी वापस भारत देश आउंदे ने। हाँ जी। मन चितवन ज्यों तहाँ सिधाए सर्बदीप तज कर सो आए। ये एक कथा है जिहड़ी इत्थे भाई संतोख सिंह जी ने लिखी है। तो मैं कल भी बेनती की सी इहदे विच भाई वीर सिंह होरां ने एक गल जरूर लिखी है। वो कहंदे ये जिहड़े 7 दीप ने इन्हां दा जिहड़ा वर्णन है एक पुराणक वंड है धरती दी, पृथ्वी दी, बड़ी पुरानी। इहदे विच जिहड़े हिंदी दे कोशकार होए ने उन्होंने लिखिया भी नहीं ये कल्पत है। जिहड़ी भाई हंदाल दी जन्म साखी है उहदे विच 7 दीपां दा थोड़ा जिक्र है। जिहड़ी असल वाली जन्म साखी है उहदे विच थोड़ा जिहा पुराणक रूप जिहड़ा है वो दिता गया है। हुण ये जिहड़े नाम दिते ने दीपां दे असल विच वो नाम नहीं है, कवि जी ने लिख दिते जिवें उन्हें जन्म साखी चों मिले लिख दिते। उन्हें लिखिया कि जिहड़ा आसाम ब्रह्मा तो अगे इत्थे मलाया देश है, इत्थे समाट्रा एक शहर है। हुण इथों सारे दीपां दा अगे आगाज हुंदा है। फिर वो कहंदे ने जे तुसीं लभण जाओ तो जिहड़ा पुष्कर है ये हिंदुस्तान दे विच एक बहुत वड्डा तीरथ है। जिहड़े 68 तीरथ ने जिवें गढ़ गंगा है, गया है, हरिद्वार है, प्रयागराज है, इसी तरह पुष्कर भी है। ये राजस्थान दे विच है, अजमेर दे कोल जिहड़ा पुष्कर तीरथ है। ये इत्थे करौच करौच कहंदे आसाम दे विच एक पर्वत है, उहनूं करौच कहंदे ने। जिहड़ा शाका है ये ईरान ते तुर्कमस्तान दे विचकार एक जगह है। ये आक्षश नदी है जिदे तो ना शाका करके कवि जी ने दीप लिख दिता। फिर इत्थे कदे आर्या लोक ते शाका लोक इत्थे रहिंदे सी। फिर उस तो अगली गल कहंदे जिहड़े श्री कृष्ण जी होए ने, श्री कृष्ण जी दे पुत्र ने एक बारी उन्हें कहा जी मैं जग करना है, तो उन्हें इस शाक देश तो ब्राह्मण बुलवाए। वो ब्राह्मण जेड़े ने शाक दीपीए, हिंदुस्तान च कई तरह के ब्राह्मण ने, जिहड़े कश्मीर दे ने उन्होंने कुछ होर कहंदे ने, जिहड़े दूजे ने कुछ होर कहंदे ने। जिन्होंने कृष्ण जी दे पुत्र उत्थों लैके आए ईरान तो उन्होंने शाकदीपीए ब्राह्मण कहते हैं। उन्होंने उत्थों बुला के उन्होंने को हवन कराए सी। तो इस तरह कवि जी ने वखरा वखरा इत्थे जिक्र किया है।
ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਦੀਪਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਪਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਚਰਨ ਸਰੋਜ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਨ ਧਰ ਰੋਜ ਪਾਏ ਸਮਤ ਕੋ ਓਜ ਅਤ ਨਿਜ ਸਰੂਪਕ ਖੋਜ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਲ ਰੂਪੀ ਚਰਨ ਨੇ, ਸਰੋਜ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਕਮਲ ਵੀ ਹੈ, ਕਮਲ ਕਮਲ ਫੁੱਲ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਮਲ ਰੂਪੀ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਧਿਆਨ ਧਰਦਾ। ਪਾਏ ਸੁਮਤ ਕੋ ਓਜ ਅਤ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਕੋ ਖੋਜ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਵਿਵੇਕ, ਉੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਗਿਆਨ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਸੋਝੀ ਸਮਝ। ਤੇ ਉਹ ਮਤ ਬੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਵ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਆਪੇ ਭਾਵ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਸੁਣੀਏ ਗੁਣ ਪੂਰਨ ਆਏ ਜੰਬੂ ਮਹਿ ਪੁਨ ਤੂਰਨ। ਇਵੇਂ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਤ ਦੀਪਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜੰਬੂ ਦੀਪ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ, ਸਹਿਜ ਸੁਪਾਇਕ ਆਏ ਸੁਹੇਲੋ ਹੋਤ ਭਇਓ ਸਿੱਧਨ ਸੋ ਮੇਲੋ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫਿਰ ਸੁਮੇਲ ਹੋਇਆ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਕਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਸੀ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੈਨ ਮਤ, ਬੁੱਧ ਮਤ, ਇਹ ਯੋਗ ਮਤ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰਾਮਾਤ ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭਲਾ ਲੋਕ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਵੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਮੰਤਰ ਹੋਣ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗੋਡੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਕੱਢ ਲਓ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਗੋਡੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਕੱਢ ਲਓ। ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸੀ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾਂ ਸਾਧ, ਇਹ ਹੋਰ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਕੀਏ ਕੁਕਾਜਾ ਪ੍ਰਭ ਲੋਗਣ ਕੈ ਆਵਤ ਲਾਜਾ। ਇਹ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਮਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮਦਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਜੋਗੀਨਾਥ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ।